Hello students, welcome back to computer class. I hope you all are fine at your home and stay safe. As you all know that we are reading chapter number 5, special keys of the keyboard. In this chapter, some topics are left. So today we complete all these topics and completing this chapter. Okay. Today we will study about enter keys. Enter keys. A key on the right side of the alphabetic keys on the keyboard is called the enter key. वो की जो कि अल्फ़ाबेटिक कीज़ के राइट साइड में होती हैं कीबोर्ड में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटर कीज़ कहते हैं. वी यूज़ दिस की टू गो टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन वी आर राइट ऑन द कंप्यूटर. हम लोग को नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं. इफ़ वी वांट द कंप्यूटर टू ऐड 10 and 5 वी वुड डू इट इन दिस वे. अगर हम लोग को ऐड करना हो 10 + 5 तो हम लोग इस वे में करेंगे. टाइप 10 देन टाइप प्लस देन टाइप 5. देन वी शुड प्रेस द एंटर की. वी वुड गेट द रिज़ल्ट एज 15. इसके बाद जब हम लोग एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो क्या आएंगे, 15. देयर आर 2 एंटर कीज़ ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड के अंदर कितनी एंटर कीज़ होती हैं, 2 होती हैं. बैक स्पेस की. In order to erase anything which you have written by mistake, you use an eraser. अगर हम लोग कुछ भी गलती से लिख देते हैं, बाई मिस्टेक हम लोग कुछ भी लिखते टाइम मिस्टेक हो जाती है, हम लोग से कोई अदर वर्ड लिख देते हैं, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इरेज़र का, उसको रिमूव करने के लिए. इफ़ यू हैव टाइप्ड अ रॉन्ग वर्ड ऑन द मॉनिटर. अगर आप कोई रॉन्ग वर्ड मॉनिटर के अंदर लिखते हैं, यू हैव यूज़ द बैक स्पेस की. आपको क्या करना है, बैक स्पेस की को यूज़ करना है. दिस की रिमूव्स द कैरेक्टर प्रेजेंट एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द कर्सर. द ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन. ये जो है उस वर्ड को रिमूव कर देगी जो कि कैरेक्टर वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वो फ़ौरन ही लेफ़्ट कर जाता है, मीन्स लेफ़्ट से वो हट जाता है. द ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन. जो ब्लिंकिंग लाइन उस पर कर्सर जो होता है इसका, वो स्क्रीन पे जो ब्लिंक करती रहती है. ओके. तो बैक स्पेस की का क्या वर्क है, वो अगर आप किसी भी वर्ड को बाय मिस्टेक लिख देते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग रिमूवर, वो इरेज़र की जगह हम लोग इस बैक स्पेस की का यूज़ करके उस वर्ड को रिमूव कर सकते हैं. ओके. कम टू द एरो कीज़. एरो कीज़ क्या होती हैं, एरो कीज़. द एरो कीज़ आर ए सेट ऑफ 4 कीज़. एरो कीज़ जो है वो 4 कीज़ का सेट होती है, 4 कीज़ का सेट होती है. कौन कौन सी, अप डाउन लेफ़्ट एंड राइट, ऊपर नीचे बायां और दाहिना. एरो कीज़ मीन्स 4 होती हैं. एरो कीज़ का 4 सेट होता है, अप डाउन लेफ़्ट एंड राइट. दे आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन. ये जो है कर्सर को मूव करने के लिए स्क्रीन पर यूज़ होती हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कर्सर कंट्रोल कीज़. इसको हम लोग और क्या कहते हैं, कर्सर कंट्रोल कीज़ के नाम से भी जानते हैं. मोस्ट कीबोर्ड्स हैव 2 सेट्स ऑफ कर्सर कंट्रोल कीज़. कितने कीबोर्ड में 2 सेट होते हैं इसके कर्सर कंट्रोलर कीज़ के. ओके. नेक्स्ट, नम लॉक कीज़. नम लॉक कीज़ किसको कहते हैं हम लोग, इफ़ यू वांट टू यूज़ the numeric keys on the right hand of the keyboard to display numbers, the num lock keys is selected. Usually a light above the key will indicate that it is on. If you want to use the keypad to navigate within a document, turn off num lock by pressing the key. The light will go off. इसमें क्या कह रहा है कि अगर इफ़ यू वांट टू यूज़ द न्यूमेरिक की ऑन द राइट एंड ऑफ द कीबोर्ड, अगर आप डिस्प्ले कीबोर्ड की जो डिस्प्ले नंबर होते हैं उसको आप न्यूमेरिक कीज़ अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप नम लॉक कीज़ को प्रेस करेंगे. इफ़ यू वांट टू यूज़ द की पैड टू नेविगेट विद इन अ डॉक्यूमेंट, अगर आप उसको नम लॉक कीज़ को प्रेस करते हैं, यूज़ करते हैं, तो एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास नेविगेट होता है. टर्न ऑफ नम लॉक कीज़ बाय प्रेसिंग द की. अगर आप उसको दोबारा से प्रेस करेंगे तो जो नम लॉक कीज़ होती है वो क्या होती है, ऑफ़ हो जाती है. लाइट
विल गो ऑफ, लाइट जो होती है उसकी बंद हो जाती है। ओके, नमलॉक कीज़ हम लोग न्यूमेरिक के लिए यूज़ करते हैं, नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, और जब इसको ऑन करते हैं तो लाइट जो है वो इसकी ऑन हो जाती है, और अगर हम लोग को यूज़ नहीं करना है तो उसको दोबारा से ऑफ़ करेंगे तो उसकी जो नेविगेशन लाइट होती है वो क्या हो जाती है, ऑफ़ हो जाती है। ओके, अब आते हैं हम लोग एल्ट की के बारे में पढ़ते हैं। एल्ट की क्या होती है? द एल्ट कीज़ आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्पेस बार। आल्ट की जो है वो एक अदर साइड पर प्रेजेंट होती है। होल्डिंग द एल्ट की डाउन एंड प्रेसिंग अनदर की विल इनिशिएट वेरियस एक्शन। आल्ट की के साथ कोई दूसरी की को अगर आप प्रेजेंट करते हैं, आप प्रेस करते हैं, तो एक अलग से एक्शन होता है, एक अलग फंक्शन उसका होता है। कंट्रोल कीज़, द कंट्रोल कीज़ इज़ कॉल्ड द कंट्रोल की। CTRL का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल, इसको हम लोग CTRL की को क्या कहते हैं, कंट्रोल कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। द CTRL की इज़ कॉल्ड द कंट्रोल की, हम लोग इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल की कहते हैं। दिस इज़ मॉडिफायर की, इसको ये क्या है, एक मॉडिफायर की है। विच व्हेन प्रेस्ड विद अनदर दे की परफॉर्म आ स्पेशल ऑपरेशन। आप कंट्रोल और कोई अलग की को प्रेस करते हैं तो इसका एक अलग फंक्शन होता है, जैसे कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस, इस तरह से अगर आप हर की कंट्रोल प्लस के साथ आप किसी को भी कंट्रोल प्लस वी हुआ, कंट्रोल प्लस एस हुआ, तो ये सारे कीज़ जो हैं एक अलग अलग फंक्शन आपको देते हैं। शिफ्ट की क्या है? ऑन द कीबोर्ड देयर आर ए फ्यू कीज़ विथ मोर देन वन कैरेक्टर ऑन देम। कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जिसके साथ एक के साथ उसके एक और फंक्शन होते हैं, एक और कैरेक्टर होते हैं। इन सच कीज़ वन कैरेक्टर इज़ अंडर द अदर, मीन्स कि कुछ कीज़ में एक कैरेक्टर के साथ एक और कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। इफ़ यू प्रेस द की द लोअर कैरेक्टर विल अपीयर, अगर आप की को प्रेस करते हैं, शिफ्ट की को आप प्रेस करते हैं, तो उसका जो लोअर कैरेक्टर होता है वो आपकी स्क्रीन पर अपीयर होता है। टू टाइप द अपर कैरेक्टर, अगर आपको अपर कैरेक्टर उसका टाइप करना है तो प्रेस द शिफ्ट की टुगेदर विद द कैरेक्टर की, उस कैरेक्टर की के साथ आपको शिफ्ट की को प्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द की विथ 8 हैज़ ए अबव इट, मीन्स टू टाइप स्टार प्रेस शिफ्ट की एंड द स्टार की टुगेदर। एग्जाम्पल इसका क्या कह रहा है कि अगर आपको 8 के साथ स्टार आप उसको प्रेस करते हैं अबव कैरेक्टर शो करने के लिए, उसका मीन्स अपर कैरेक्टर जो है, तो आपको शिफ्ट के साथ +8 करना है क्लिक, तो आपका स्टार शो करेगा। द शिफ्ट की इज़ ऑल्सो यूज टू टाइप कैपिटल लेटर, शिफ्ट की हम लोग कैपिटल लेटर लिखने के लिए भी यूज़ करते हैं। द लेटर ऑन द कीबोर्ड आर इन कैपिटल बट व्हेन वी टाइप दे अपीयर ऑन द स्क्रीन एज स्मॉल लेटर। जो कीबोर्ड पर लिखे होते हैं लेटर वो जो हैं लिखे होते हैं कैपिटल में, लेकिन जब हम लोग स्क्रीन पे लिखते हैं तो वो स्मॉल लेटर में आते हैं। वी कैन टाइप अ कैपिटल लेटर बाय प्रेसिंग द शिफ्ट की, अगर हम लोग शिफ्ट की को प्रेस करके लिखते हैं तो वो जो लेटर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट लेटर की टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ यू वांट टू राइट गॉड, अगर आप गॉड लिखना चाहते हैं, प्रेस द शिफ्ट की एंड जी की टुगेदर, आप शिफ्ट को और जी जो है लेटर उसको आपको दोनों साथ में प्रेस करना है। एग्जाम्पल शिफ्ट प्लस जी इज इक्वल टू जी। देयर आर 2 शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितनी शिफ्ट कीज़ होती हैं, 2 होती हैं। वन इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड एंड द अदर इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड, मीन्स कि पहली जो की होती है वो कीबोर्ड के राइट साइड में होती है और दूसरी जो होती है वो लेफ़्ट साइड में होती है। ओके, टैब की क्या होती है? दिस की इज़ यूज टू मूव फॉरवर्ड थ्रू ऑप्शन इन ए डायलॉग बॉक्स। टैब की जो होती है वो आपको फॉरवर्ड, किसी चीज़ को फॉरवर्ड करने के लिए, डायलॉग बॉक्स में फॉरवर्ड करने के लिए टैब की का हम लोग यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल की, शिफ्ट की और टैब की कैन बी यूज टू मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन, उस ऑप्शन में बैक करने के लिए हमको कंट्रोल की, शिफ्ट की और टैब की को प्रेस करना पड़ेगा, तो हम बैकवर्ड आ जाएंगे, मीन्स पिछले अपने
वर्क में आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस टैब, अब अगर कंट्रोल और टैब की आप प्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल प्लस टैब अलाउज मूवमेंट फ्रॉम वन ओपन विंडो टू द नेक्स्ट इन एन एप्लीकेशन विद मोर देन वन ओपन विंडो। मीन्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंट्रोल की और टैब की अलाउ करते हैं किसके लिए, एक विंडो ओपन करने के लिए, और विंडो ओपन करने के लिए एंड एप्लीकेशन विथ मोर देन वन ओपन विंडो। मीन्स कि एक के साथ अगर आप दूसरे भी उसमें जाना चाहते हैं, दूसरे विंडो में भी ओपन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस टैब की आपको अलाउ करता है ताकि आप एक साथ दो दो विंडो पर वर्क कर सकें। In a word processor application, the tabs key move arrow to the next tab stop. वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन में टैब की जो होता है वो मूव करता है नेक्स्ट टैब स्टॉप पे। ओके। द कर्सर, कर्सर की क्या होता है, You will see a small vertical line on the computer screen which blinks continuously. आप देखते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगातार एक लाइन जो है वो ब्लिंक करती रहती है। इट इज़ कॉल्ड द कर्सर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। इट शोज़ दैट द कंप्यूटर इज़ रेडी टू वर्क, ये हम लोगों को शो करता है कि कंप्यूटर जो है वो वर्क करने के लिए रेडी है। व्हेन वी प्रेस एनी की, say Y, then Y is shown at the place where the cursor blinks and cursor moves right. अगर हम Y को प्रेस करना चाहते हैं तो उसको Y प्रेस करेंगे तो वहाँ पर हम लोग को कर्सर ब्लिंक करके वहाँ पर पहुँचा देता है, कर्सर मूव्स राइट, कर्सर वहाँ पर पहुँच जाता है। व्हेन वी प्रेस द की प्लस, अगर हम लोग प्लस की प्रेजेंट करते हैं, देन प्लस इज़ शोन एट द प्लेस वेयर द कर्सर ब्लिंक्स, यहाँ जहाँ पर कर्सर ब्लिंक करता रहता है वहाँ पर आपको प्लस शो करता है। एंड द कर्सर मूव्स राइट, कर्सर जो है वो राइट साइड पर मूव हो जाता है। ओके, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।